नमस्ते स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने राजनीति विज्ञान शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत सामाजिक जनसंचार और नेटवर्किंग के बारे में जाना कि सामाजिक जनसंचार और नेटवर्किंग क्या है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इन दोनों के बारे में हमने जाना और व्हाट्सएप वगैरह का यूज़ किस तरह से शिक्षा जगत में हो रहा है इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक नेटवर्किंग का उपयोग एवं शैक्षिक स्तर पर उपयोग किस तरह से। साधारण उपयोग की बात करें तो वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो संपूर्ण जगत इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। आज कोई भी घटना हम आसानी से सोशल साइट्स पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आज कई अरब लोग इस साइट का यूज कर रहे हैं और वैश्विक स्तर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं इसके शैक्षणिक उपयोग की। सामाजिक नेटवर्किंग के शैक्षणिक उपयोग किस तरह से, इसके बारे में हम जानते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं सामाजिक जनसंचार नेटवर्किंग, तो अब हम जानते हैं इसके शैक्षिक उपयोग। सामाजिक नेटवर्किंग के शैक्षिक उपयोग किस तरह से, शिक्षा जगत में इसका यूज किस तरह से हो रहा है। सबसे पहली बात है छात्रों को तकनीकी ज्ञान। जब इस नेटवर्किंग का यूज कर रहे हैं तो छात्र तकनीकी ज्ञान से जुड़ रहे हैं, या दूसरी बात कहो इस का यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना जरूरी है। जो भावी पीढ़ी है वो इससे काफी हद तक परिचित है और इस तकनीकी के तौर पर वो इस नेटवर्किंग का अच्छे से यूज कर रही है और कई विद्यालयों में इस टेक्नोलॉजी के हिसाब से सोशल साइट्स का भी योग शिक्षा के लिए किया जा रहा है और छात्र घर बैठे अपनी शिक्षा को इससे पूर्ण कर रहे हैं। दूसरी बात है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक ज्ञान। वैश्विक स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से ऐसे ज्ञान हैं जो हमारे देश से परे हम विश्व स्तर पर ज्ञान करते हैं। हम हमारे देश के ज्ञान को ही नहीं, वैश्विक स्तर पर जो भी ज्ञान होते हैं वो हम सोशल साइट्स के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तीसरी बात है विविध प्रकरणों पर व्यापक ज्ञान। सामाजिक नेटवर्क पे देश विदेश की विविध घटनाएं होती है, बहुत से ऐसे पहलू होते हैं, चाहे वो पर्यावरण संबंधी हो, चाहे वो आतंकवाद संबंधी हो या कुछ भी हो, जो वैश्विक स्तर पर जो हमको जानकारी प्राप्त करनी होती है वह हम इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अगली बात है अनुसंधान कार्य में उपयोग। आज वर्तमान समय में रिसर्च, शोध या कहिए अनुसंधान, इसमें इसका काफी उपयोग हो रहा है। एक शोधकर्ता अपने अनुसंधान को इन नेटवर्किंग के माध्यम से पूर्ण कर रहा है। प्लस अगर अनुसंधान की बात करो तो इसमें काफी हद तक गुणवत्ता भी आई है। अब अनुसंधान में जो कार्य किया जा रहा है उसका एक ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है और उस कार्य को कोई दोबारा उसी के तरीके से नहीं दोहरा सकता है। प्लेगरिज्म में उसके द्वारा किए गए कार्य यदि वो गलत है, अवैध है, तो उस कार्य को पकड़ा जा सकता है। इसलिए अनुसंधान में इसका बहुत अच्छे से उपयोग कर रहे हैं। अगर भारतीय अनुसंधान की बात करें तो शोध गंगा और शोध गंगोत्री ऐसी एक वेबसाइट है जो जिससे हमको काफी हद तक मदद मिलती है अपने शोध कार्य को बढ़ाने के लिए। अगली बात है सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप। इन साइट्स का उपयोग सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप किया जाता है, जो समाज के अनुसार हो और सामाजिक रूप से उसका संचालन किया जाता है और बालक के अंदर इन गुणों का व्यवस्थित विकास किया जाता है ताकि वह देश की सामाजिक व्यवस्था के अनुसार अपनी शिक्षा को ग्रहण करे, चाहे वो सामाजिक कुप्रथाओं को दूर करना हो या समाज के उत्थान के लिए कार्य करना हो। शैक्षिक नीतियों का निर्माण। आज सरकार शैक्षिक नीतियों का जो भी निर्माण कर रही है वो इस नेटवर्किंग के माध्यम से कर रहे हैं। जो भी नीतियां आती है, जो भी नए नए पहलू आते हैं शिक्षा जगत में, वो हमको इस नेटवर्किंग से कुछ ही मिनटों में प्राप्त हो जाते हैं और इसका सही से संचालन किया जा रहा है। विद्यालय व्यवस्था में उपयोग। सामाजिक नेटवर्किंग का विद्यालय व्यवस्था में बेहतर ढंग से उपयोग किया जा रहा है। विद्यालय की जो भी कार्यप्रणाली होती है, गतिविधियां होती है, जैसा कि इंटर्नशिप जैसा एक कार्य है, वो सारा का सारा ऑनलाइन बेस पर हो रहा है। तो ऑनलाइन सब काम इस नेटवर्किंग की मार है और विद्यालय कार्यों को बहुत ही अच्छे सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। अधिगम वातावरण का सृजन। सीखने की प्रक्रिया, सीखने का जो वातावरण है उसको प्रभावशाली बनाया जा रहा है, क्योंकि सामाजिक नेटवर्किंग से या इस जो नेटवर्किंग है इससे
क्रिएटिविटी आती है, इसको करने में रुचि आती है, इंटरेस्ट क्रिएट होता है, तो अधिगम बेहतर ढंग से क्रिएट होता है। अगर आप कोई वीडियो देखते हो, को ऑनलाइन जो भी नॉलेज देखते हो, तो वो आपको प्रभावी तरीके से आपके सिखाने का कार्य करता है और आप उसको जल्दी से सीखने का प्रयास करते हो। आज बहुत सी ऐसी ऑनलाइन क्लासेस होती है जो ऑनलाइन बेस पर हो रही है। अगली बात है प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। प्रभावी शिक्षण में जो अधिगम प्रक्रिया है वो बेहतर ढंग से प्रभावित की जा रही है। अब हम आगे जानते हैं शिक्षकों द्वारा सामाजिक नेटवर्किंग का उपयोग, कि शिक्षकों द्वारा इसके उपयोग का क्या फायदा है। एक शिक्षक सामाजिक नेटवर्किंग का उपयोग करता है तो उसको बहुत सी ऐसी ज्ञान प्राप्त होते हैं जो उसको शिक्षा के लिए फायदेमंद होते हैं। वो नवीन ज्ञान को प्राप्त करता है, स्वयं को अपडेट कर सकता है, समय के हिसाब से अपन को ढाल सकता है ताकि वो और बेहतर ढंग से अपना शिक्षण कार्य करवा सके। इसलिए शिक्षकों के लिए इसका बहुत ही अहम उपयोग है। नेक्स्ट है स्वतंत्र विचारों का आदान प्रदान। सामाजिक नेटवर्किंग में जो विचारों का जो आदान प्रदान होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है। कई बार शिक्षक और छात्र जब आमने सामने होते हैं तो अपने शायद छात्र शिक्षक के सामने अपने विचारों को सही से प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन कई बार सामाजिक नेटवर्किंग का यूज करके अपने विचारों को, अपने प्रश्नों को आसानी से शिक्षक के सामने रख सकता है। इसलिए इसमें विचारों को जो आदान प्रदान है वो स्वतंत्र रूप से होता है। अगली बात है अनवरत अधिगम प्रक्रिया। सामाजिक नेटवर्किंग में जो अधिगम प्रक्रिया है वो अनवरत चलती है। अमूमन देखा जाता है विद्यालय में 6-7 घंटे पढ़कर शिक्षण कार्य रुक जाता है, खत्म हो जाता है, हम घर आ जाते हैं। लेकिन जब सोशल साइट्स का यूज करते हैं तो छुट्टियों के दिनों में भी, जब हम विद्यालय नहीं होते तब भी जो शिक्षण कार्य वो निरंतर चलता रहता है। शिक्षक और छात्र एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए इसमें जो शिक्षण प्रक्रिया है वो अनवरत चलती है। अगली बात है रुचिपूर्ण अधिगम प्रक्रिया। जब सामाजिक नेटवर्किंग का यूज कर रहे हो तो अधिगम प्रक्रिया अपने आप रुचिपूर्ण हो जाएगी। तो ये है इसकी कुछ उपयोग, शैक्षिक स्तर पर इसके उपयोग किस तरह से किए जाते हैं। अब हम आगे जानते हैं सामाजिक नेटवर्किंग की हानियां। हमने अभी तक इसके उपयोग के बारे में जाना, तो जितने इसके उपयोग है अगर उसके दूसरे पहलू की बात करें तो उसमें कुछ नकारात्मक बातें भी शामिल होती है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि इसका उपयोग अगर हम आवश्यक से अधिक करेंगे, गलत तरीके से करेंगे तो इसके हानियां ज्यादा सामने आती है। तो इन्हीं हानियों को हम आगे जानते हैं। सबसे पहली अनुपयोगी वार्तालाप। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने जाना, फेसबुक का आविष्कार इसलिए हुआ था ताकि उस विश्वविद्यालय के सभी बालक एक दूसरे से जुड़े रहे और अपनी शैक्षणिक जो भी बातें हैं, वार्तालाप है, उसको आपस में कर सके और धीरे धीरे इसका यूज होता चला गया। लेकिन आज अगर देखा जाए तो इसका यूज अनुपयोगी वार्तालाप में अधिक होता है, जो कि सही नहीं है। यानी अगर हम शिक्षा से हटकर अगर इसका यूज करेंगे तो वो अनुपयोगी कहलाएगा और इससे अनुपयोगी वार्तालाप अधिक होता है। समय का दुरुपयोग। हर किसी का एक समय होता है, उस समय के अनुसार उसको यूज कीजिए। अगर बिना समय के भी आप उसका यूज करते हो तो वो गलत है। तो समय के अनुसार इसका यूज करने से तो वो फायदेमंद है। अगर आप बिना समझे इसका पूरा 24 घंटे में से 17-18 घंटे इसका यूज करते रहेंगे हर बार, तो आप अपने समय का दुरुपयोग करते हैं और दूसरे कार्यों से दूर होने का प्रयत्न, दूसरे कार्यों से दूर हो रहे हैं। तीसरी बात है मानसिक दबाव। सामाजिक नेटवर्किंग से मानसिक दबाव होता है। ज्यादा समय अगर आप इस तकनीकी से जुड़े रहोगे, इसके सामने रहोगे, तो आपके मानसिक स्तर पर आपका दबाव बनता है। आपके अंदर मानसिक बीमारी भी उत्पन्न हो सकती है, आंखों में पानी आना वगैरह बहुत सी ऐसी बीमारियां भी सामने आ सकती है। इसलिए इसका मानसिक दबाव भी सामने आता है। वास्तविकता से दूर। कई बार सामाजिक नेटवर्किंग के अंतर्गत हम देखते हैं हम वास्तविकता से दूर हो रहते हैं। यानी कि सामान्य शिक्षण की बात करें, सामान्य शिक्षण में छात्र शिक्षक से शिक्षा ग्रहण करता है, किसी सजीव वस्तु से शिक्षा ग्रहण करता है, या किसी फील्ड में जाकर जो भी है वो घटना को अपने साथ सामने देखता है। लेकिन सामाजिक नेटवर्किंग में हम मोबाइल में जो भी बात है उसको जानते हैं और जो वास्तविकता है
उससे हम दूर रहने का प्रयास, दूर रहते चले जाते। तो ये इसके कुछ अनुपयोग है, इसकी कुछ हानियां है, जो अगर इसको हम सही से उपयोग नहीं करेंगे तो इससे हमको इतना नुकसान होता है और इसका नुकसान होता चला जा रहा है। तो आज की कक्षा में हमने जाना कि सामाजिक नेटवर्किंग का क्या उपयोग है, इसका शिक्षा में किस तरह से उपयोग किया जाता है और इसकी किस तरह से हानियां हैं। थैंक यू। आपका गृह कार्य है सामाजिक जनसंचार और नेटवर्किंग का शैक्षिक उपयोग एवं इसकी हानियां बताइए।